तो हेलो गाइस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है नेटवर्क के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों को ना नेटवर्क से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना कि नेटवर्क का एक्चुअल का मीनिंग क्या है, नेटवर्क हम किसे कह सकते हैं, नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, बट एक्चुअल में नेटवर्क से जुड़ करके हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं ये बहुत कम लोग ही समझ पाते हो। जो समझ पाते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, जो नहीं समझ पाते वो ज़िंदगी में नीचे चले जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका, यही होता है। तो चलो गाइज, आज हम बात करते हैं नेटवर्क को लेके। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूँगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लाइक डिस्कशन भी करेंगे और उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। जैसे कि मैं आज जो नेटवर्क के टॉपिक के ऊपर आज आपके सामने जो वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, हर तरह के लोग आज के डेट में दुनिया के अंदर है और हर तरह का कंपनी, हर तरह का नेटवर्क बेस्ड कंपनी चल रहा है दुनिया के अंदर। तो हमें कौन सा नेटवर्क का पार्ट बन करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो देखो, जब प्रॉपर्टी का दाम बहुत कम था तो लोगों ने नहीं लिया, ये सोच करके कि पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर हम प्रॉपर्टीज़ लेने जाएँ तो 20 लाख 25 लाख में तो कुछ भी नहीं मिलता है, ढंग का नहीं मिलता और एक अच्छे लोकेशन में नहीं मिलता। 20-25 लाख की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़, पानी का बिजनेस। एक समय था जब पानी पानी का बिजनेस किसी ने शुरुआत किया था, लेकिन उसके साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि पानी का बिजनेस कौन करेगा, कौन पानी पिएगा, हम तो नल का पानी पी लेंगे, इसका पानी पी लेंगे, उसका पानी पी लेंगे। लेकिन एंड ऑफ द टाइम आज की डेट में पानी का बिजनेस बहुत आगे गया और लेकिन जिसने कमाया वो तो आज माला माल है, जो नहीं कमाया वो डाउन में है। तो फिर हम बात करते हैं मतलब आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोबाइल का ज़माना है ना, मोबाइल का ज़माना। तो लोगों ने बोला कि भाई मोबाइल कौन इस्तेमाल करेगा, मोबाइल तो बेकार की चीज़ें हैं, कौन इस्तेमाल करेगा, ये वो बहुत सारी बातें लोगों ने कही। क्योंकि स्टार्टिंग में लोग तो भाई बातें ही करते हैं, तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि भाई मोबाइल कौन इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज की डेट में अगर घर में 10 लोग हैं तो 10ों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अगर घर में 3 लोग हैं तो तीनों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अब आप सोचो कि अगर एक मोबाइल की कीमत भी 10,000 तो 3 मोबाइल की कीमत कितनी, 30,000। अब आप देखो, आप एडजस्ट कर लिए, आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है मोबाइल का तो आप 10,000 का ले लिए। पर जिसको मोबाइल का ज़्यादा समझ है, जिसको ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना आता है, वो तो भाई 20,000 का भी लेगा और 30 का भी लेगा, 40 का भी लेगा और हो सकता है 1 लाख का भी ले ले। लेकिन उस मोबाइल का फ़ायदा क्या है उसको पता है, जो वो 40,000 का मोबाइल लेगा। अगर वो मोबाइल से कुछ कर रहा है तो भैया बहुत अच्छा बात है, नहीं तो भाई शौक के लिए तो देखो इंसान हाथी भी खरीद लेता है अपने घर के अंदर। तो वही बात हो गई। तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब आपके सामने यही है कि लेकिन पहले ऑटोमोबाइल का सेक्टर था, है ना, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कौन इस्तेमाल करेगा ये वो, लेकिन आज हर घर में मोबाइल फ़ोन है। फिर हम बात करते हैं जो बल्ब देख रहे हो ना, जिसकी वजह से लाइटिंग आ रही है। पहले के समय में ना लोगों ने मजाक उड़ाया था कि बल्ब कौन लेगा, लेकिन आज के डेट में देखो हर घर में एलईडी बल्ब लगा हुआ है, एलसीडी लगा हुआ, सॉरी एलईडी बल्ब लगा हुआ है। क्यों लगा है भाई, कि सबकी ज़रूरत है। पहले ले तो येलो वाला बल्ब चलता था, पहले सबके घर में येलो येलो बल्ब लगा करता था, लेकिन उसके भी समय में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि बल्ब कौन यूज़ करेगा। लेकिन आज हर घर में बल्ब है। पंखे की बात करो भाई, तो पंखा भी एक समय में जब किसी ने बनाया था ना, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लोग इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। पर एक होता है ना, कहने का मतलब कि जब जिसका समय आता है ना वो ऑटोमेटिकली अपना जगह बना लेता है। तो पंखे ने भी अपना जगह बना लिया भाई। अब हम बात करते हैं कि लाइक गाड़ियों की। गाड़ियों के मालिक ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई गाड़ी कौन इस्तेमाल करेगा। पहले के समय में ना गाड़ी उतना डिमांडेबल नहीं हुआ करता था, तो एक लिमिट में गाड़ी बनाया जाता था। बट आज के समय में, आज के डेट में आपका फैमिली स्टेटस आपकी गाड़ी शो करती है कि आपके घर में किस तरह की गाड़ी है। लाइक ऑल्टो है, वैगनार है या स्कॉर्पियो है। इससे आपका घर का लेवल पता चलता है कि आपके घर में कितनी संपत्ति है, वो आपकी गाड़ी से पता चलता है। तो भाई गाड़ी भी आज के समय में लग्जरी हो चुकी है। गाड़ी भी एक कंपनी ने बनाया, उस कंपनी के मालिक ने कभी ये नहीं सोचा कि गाड़ी क्या पता मेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेकिन आज देखो हर एक इंसान का ड्रीम है गाड़ी लेना। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, अब जिससे आप जुड़ोगे या तो आप पैसा कमाओगे या तो आप जुड़ करके उसको पैसा कमाने का मौका दोगे। अब जैसे अगर आज की डेट में अगर हम मोबाइल का बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो हम इसके यूज़र है, क्या है, यूज़र है इस मोबाइल फ़ोन के। तो हमने इसको 20-30 हज़ार में तो खरीद लिया, 20-30 हज़ार इसकी कीमत है। बट अगर हमको इसका बिजनेस करना है तो लाखों रुपया लगाना पड़ेगा, तब जाके हम बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग टाइम जब था ना मोबाइल फ़ोन का, जब स्टार्टिंग टाइम था तो हमने इसका मजाक उड़ाया था भाई कि नहीं कौन करेगा। हमारे पापा लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत दादाजी ने मजाक उड़ाया। बट कहीं ना कहीं आज हम इसके क्या है, यूज़र हैं। क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कुछ इसका बेनिफिट नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं आ रहा, बट हम इसको इस्तेमाल करके अपनी संतुष्टि कर रहे हैं कि भाई चलो 10 लोगों से बात करेंगे बिना मतलब के। काहे का बात, कोई मतलब ही नहीं, फिर भी बिना मतलब का बात कर करके अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है।
तो लिटरली अगर मैं बताऊँ तो देखो आज के समय में नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो कि ऐसे ऐसे लोगों का भी नेटवर्क है ना। तो ऐसे लोगों का भी नेटवर्क है, ऐसे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग भी आगे बढ़ करके पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोगों देखो एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखना, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, ना ज़्यादा नीचे में ना आप ज़्यादा ऊपर में, अगर आप मिडिल में हो तो भाई देखो ऐसी हरकतें तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप थोड़े ऊपर में हो तो भाई देखो आप अपना पैसा दिखा दिखा के लोगों को फेम दे सकते हो, है ना, पैसा दिखा सकते हो फेम लेने के लिए बस। लेकिन जो एकदम लोअर मिडिल में है वो ऐसे ऐसे वीडियोज़ बना के आगे बढ़ रहा है, और जो मिडिल में है भाई वो तो ऐसे वीडियोस बना ही नहीं सकता। और वो अगर नॉर्मल वीडियोस भी बना रहा है ना, उसके वीडियोस को कोई लाइक और सब्सक्राइब और मतलब देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि वल्गरिटी है ना, मतलब शो ऑफ ऐसा कुछ हम लोग करते नहीं है। तो भाई इसलिए हमें हमारे वीडियोस को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब नहीं मिल पाते, यही प्रॉब्लम है। बाकी देखो नेटवर्क तो इन लोगों ने भी काफ़ी बनाया, लेकिन इनको पैसा आ रहा, आपको पैसा आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कोई पैसा आया? नहीं आया। क्या इन्होंने कोई आपको काम बताया कि भाई तुम लो ये काम करो इससे तुम पैसा कमाओ? नहीं। ये लोग ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करते हैं, रीज़न बिहाइंड क्योंकि इनको ऑनलाइन गेम्स को गैम्बलिंग को प्रमोट करके ज़्यादा पैसा आता है। बट देखो हमारी गवर्नमेंट ने तो आज के डेट में मतलब ऑनलाइन गेम्स को या जो ऑनलाइन गेम को प्रमोट करेगा उसके ऊपर बैन लगा दिया, उसको सज़ा भी दे रही है भाई, 3 साल 4 साल के लिए 50 लाख ये वो। अब जो इसके ऊपर अब मतलब करेगा लेक एडवर्टीजमेंट, वो तो भाई जाएगा, भगवान जाने जाएगा कि नहीं जाएगा, भगवान जानता है। अगर आपके पास पैसा है तो भाई बच जाओगे, पैसा नहीं है तो डूब जाओगे। तो रियलिटी मोरल ऑफ द स्टोरी समझो, मोरल ऑफ द रियलिटी समझो कि ऐसे लोगों का भी नेटवर्क है। तो हमें किस चीज़ की नेटवर्क की ज़रूरत है आज की डेट में अगर हमें पैसा कमाना है? देखो आज का समय जो चल रहा है ना वो हेल्थ एंड वेलनेस का इंडस्ट्री बहुत आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना का टाइम याद करो, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीद रहे थे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, सांसों के लिए भी लोगों ने पैसे भरे भाई, सिलेंडर्स मंगवाए हैं। कितने लोगों ने तो लाइक फेसबुक पे एक दूसरे को एड्रेस भी मतलब शेयर किया था कि भाई इधर सिलेंडर है उधर सिलेंडर है, इतनी कीमत है उतनी कीमत है। तो मोरल स्टोरी समझो कि दुनिया में लॉकडाउन भी इसलिए लगा था 2019 में क्योंकि लोग अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे थे घर के अंदर, क्योंकि अगर ये बाहर जाते हैं तो उनको वायरस पकड़ लेता, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से लोगों को वायरस पकड़ा और उनकी डेथ भी हुई है। तो ये रियलिटी है, ये कॉमन सी बात है। और जब हमने लाइक कोविड-19 का जो हमने लाइक इंजेक्शन लगवाया भाई, उससे तो और भी लोगों की हालतें ख़राब है, और भी उनकी मतलब बॉडी में कमज़ोरी आ गई है। इस वजह से भी लोग ना मतलब दुनिया में जी नहीं पा रहे, ऐसे भी लोगों की दिक्कतें आ रही है। तो मैं बस आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस अभी बहुत आगे जा रहा है, इसी का पार्ट बनो। अगर आप इसका पार्ट नहीं बनते हो तो भाई फ्यूचर में ना आप यूज़र ही बनोगे, क्योंकि हमने इसका बिज़नेस कभी नहीं किया, हमारे फादर ने हमारे दादाजी ने कभी इसका बिज़नेस नहीं किया। आज हम इसके यूज़र हैं, आज 20,000 का भी फ़ोन ले ले, 1 लाख का भी फ़ोन ले ले तो भी हम यूज़र ही कहलाएंगे। बट अगर हमें इसका बिज़नेस करना है ना तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। पेट्रोल का बिज़नेस पहले के समय में ना बहुत नॉर्मल मिलता था, क्योंकि पेट्रोल की वैल्यू भी कम हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में पेट्रोल की वैल्यू बढ़ते जा रही है, और उसका अगर पेट्रोल पंप भी खोलना है ना भाई तेरे को, तो उसके लिए भी करोड़ों रुपए लग जाएंगे। तो क्या आपके घर में करोड़ों रुपए हैं? नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी की करोड़ों रुपए नहीं है फैमिली के अंदर, लेकिन इतना तो है कि थोड़े बहुत से अपना काम शुरू करें, और नेटवर्क भी एक ऐसी कंपनी के साथ बनाओ जो लाइक ट्रस्टेबल हो, लाइक हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। अब मैं किस रिलेटेड बात करूँ, देखो मैं बात करूँ फॉरएवर कंपनी के बारे में। फॉरएवर एक लाइक रेपुटेटेड कंपनी है। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो 47 ईयर से इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ कर रही है, और 160+ देशों के अंदर है। अब बहुत बड़ी बात है ये है कि लाइक लोग मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनी आपको बिजनेस करने का मौका दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। देखो या तो आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, या तो इतना पढ़ो कि नौकरी लग जाए, या तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो मोबाइल उठाओ और इसी से अपना काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा काम टोटली घर बैठ करके अपने मोबाइल के थ्रू है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो। हमारा इंडिया के अंदर 20 ऑफिसेज है, लाइक हमारी जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर 29 स्टेट है, 29 स्टेट में से 20 स्टेट के अंदर ऑफिस है हमारा। अब मैं लाइक करेंटली लाइक अगर बात करूँ, आपका झारखंड में रांची में है, कोलकाता में आपका लाइक पार्क स्ट्रीट के साइड में है। तो हर एक जगह पे अपना अपना ऑफिस है। मैं यहाँ पे आपको वो भी ओपन मतलब लिंक शेयर कर दूंगी कि कहाँ कहाँ हमारा ऑफिस है, तो आप विजिट भी कर सकते हो ऑफिस के अंदर, कोई इशू नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि सही चीज़ का नेटवर्क बनाओ आज की डेट में, हेल्थ एंड वेलनेस का। नहीं तो समय जब आएगा ना भाई इसका, तो आने वाले 10-15 साल के बाद भी ना
आप आज तो मजाक उड़ा लोगे कि भाई इसका नेटवर्क नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका नेटवर्क नहीं बनाओगे तो रोड पे नाच भी तो नहीं सकते हो आप। मतलब गोबर से उठा करके अंडा तो नहीं खा पा रहे हो ना, आप गोबर में अपना रोटी तो नहीं चिबा पा रहे हो ना। तो भाई अगर ये सब करके नेटवर्क नहीं बना पा रहे हो तो अच्छा काम करके नेटवर्क बनाओ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक लिमिटेड ऑप्शन है आज की डेट में हेल्थ एंड वेलनेस का। अगर ये भी इंडस्ट्री हमारे हाथ से चली गई, जैसे पानी का इंडस्ट्री चला गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंडस्ट्री चला गया, प्रॉपर्टी का इंडस्ट्री चला गया, है ना, लेक और भी अदर अदर सेक्टर के इंडस्ट्री चले गए, तो भाई अगर ये भी चला गया ना तो आने वाले 10-20 साल के बाद ना आपको सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चों को क्या करना है, क्योंकि आपकी तो उम्र होते जा रही है, फिर आपके बच्चे आएंगे, भाई उसको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सा काम करूँ, मैं क्या करूँ जिससे मैं आगे बढ़ूँ। तो भाई उसको टेंशन फिर आ जाएगा। या तो तुम मेहनत कर लो अपनी फैमिली में, या तो तू वेट कर अपने बच्चों का कि भाई वो मेहनत करेगा, ये दो में से कोई एक ही हो पाएगा। या तो तुम मेहनत करो आज जितना कर सकते हो, या तो तुम्हारे बच्चे आने वाले टाइम पे मेहनत करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को तो मेहनत करना पड़ेगा अगर फैमिली का कंडीशन बदलना है। तो कंडीशन तभी बदलता है जब कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर देता है, तभी कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बट वो पैसों के मैटर में स्ट्रगल नहीं करेंगे। अगर आपने पैसा कमा लिया है ना जितना आप चाहते हो, तो आपके बच्चे ना पैसों के मामले में स्ट्रगल नहीं करेंगे लाइफ में, वो स्ट्रगल करेंगे काम में, अपनी टैलेंट को निखारने में, उस चीज़ में उनका स्ट्रगल होगा। बट पैसा वाला थॉट प्रोसेस से बिल्कुल स्ट्रगल नहीं होगा। तो उनके बचपन और उनका मतलब बोलते हैं ना यंग एज बहुत अच्छा जा सकता है अगर आप उसको फाइनेंशियली अच्छे से सपोर्ट करो, तो तभी बच्चा ग्रोथ लेगा, अदरवाइज जीरो। जैसा आपका फ्यूचर वैसे आपके बच्चे का भी फ्यूचर होगा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो भी कुछ नहीं करेगा। तो इस चीज़ को जितना जल्दी समझने के लिए तैयार हो जाओगे उतना बेहतर है, क्योंकि हर एक इंसान नेटवर्क बना रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आज की डेट में कोई पागल इंसान जो रोड पे कुछ भी तमाशा कर रहा है, पागलों जैसा नाच रहा है, ये लोग भी नेटवर्क बना के आज अपने आप को अमीर बना चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आपकी बारी है, या तो आप ऐसे चीज़ें कर लो, या तो आप करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लो, या तो आप मेरे साथ ना कनेक्ट होकर फॉरएवर का काम करके अपने घर बैठ करके अपना काम को आगे बढ़ा के अपने मोबाइल के थ्रू ले कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, क्योंकि चॉइस ना हमारे पास बहुत कम होती है और ऑप्शंस बहुत होते हैं, तो हमारे पास चॉइस अभी लिमिटेड है। अगर हम फॉरएवर जैसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो भी जाते हैं तो आने वाले 5 साल अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया तो 5 साल के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आज आपने मेहनत नहीं किया ना, तो वेट फॉर योर स्ट्रगलिंग है ना पीरियड है ना, क्योंकि हर एक बंदे की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया था, 2022 के अराउंड आया था, जब मैंने सोचा था कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में किया क्या। ऐसा नहीं था कि मैंने नौकरी नहीं की, मैंने जॉब की, बहुत कुछ किया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना यार कि अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, अगर आपको 1 रुपये के लिए लोगों के पास मांगना पड़ रहा है ना, ये वो, अगर आपका बचपन से ही स्ट्रगल लाइफ चला है कि हर एक चीज़ में लोगों से ही मांगना पड़ता, तो भाई आप एक टाइम के बाद ना रियलाइज़ कर लेते हो कि भाई कब तक लोगों से मांगेंगे, कब तक ये चलेगा। अपना भी कुछ करना पड़ेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग ना हमारा इस्तेमाल करने के लिए बना है, इसको सजा के रखने के लिए नहीं बना है। तो भाई इसको इस्तेमाल करो। तो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2022 में आया था, उसके बाद ही मैंने लाइफ में थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट किया, तब जाके मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर आप भी मेरे जगह पे होना चाहते हो, या मेरे जैसा अगर लाइफ में अगर आप ये सोचो कि मेरी लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आएगा तब मैं कुछ करूँगा, देखो टर्निंग पॉइंट आते आते ना किसी की उम्र 26 भी होती है, किसी की 27 भी होती है, किसी की 30 भी होती है और किसी की 35 भी होती है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, अगर 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, भाई तो यही टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत यहाँ पे आपको है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने जब समझा, मेरी उम्र तो ऑलमोस्ट 25 से प्लस हो गई थी, बट फिर भी मैंने अपने आप में हिम्मत नहीं हारी, मैंने किया। अब मेरे जैसा हिम्मत अगर आपके अंदर है तो भाई वेट करो 26, 27, 28 साल का, कोई मुझे इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप समझदार हो तो अपने समय का ना सही इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि समय और पैसा कभी ना आपके पास ना आएगा नहीं, आपको लाना पड़ेगा। समय अगर गुजर गया तो वापस नहीं आएगा, उम्र अगर गुजर गई तो वापस नहीं आएगा। बट अगर आपकी उम्र अभी है और पैसा नहीं है तो भाई कमाया जा सकता है। बिल्कुल भाई देखो मेहनत करो, है ना, क्योंकि पैसा और उम्र के अकॉर्डिंग अगर काम कर लोगे तो बहुत लाइफ में आगे चले जाओगे। अगर 18-19 साल की उम्र में और मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी से अपने आप में बदलाव करो, सही काम करो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को देख करके या ऐसे लोगों का नेटवर्क बन के कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो ऐसे लोगों का नेटवर्क बन जाओगे, फैन फॉलोइंग तो बन जाओगे, लेकिन आपको हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये लोग आपको ऑनलाइन गेम के बारे में बताएंगे। क्योंकि आपने महेंद्र सिंह धोनी जी को देखा होगा, उन्होंने उसकी मूवी भी आपने देखी है, कितना मेहनत किया है बंदे ने, कितना स्ट्रगल टाइम देखा है
अपने लाइफ में, मतलब कैसे रहते थे वो रांची के अंदर, झारखंड के अंदर, बट जब वो बन गए, आज बहुत पैसे हैं उनके पास, उन्होंने भी तो वही किया ना प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम बात करें, देखो दो तरह के मार्केट होते हैं बिजनेस में, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो जो लाइक अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस को प्रमोट करते हैं, वो किसी चीज़ का प्रचार करेंगे, अगर उसी चीज़ का किसी ने दुकान ओपन कर लिया तो लाखों रुपया पहले लगाना पड़ेगा। सुन लो एग्जैक्टली, लाखों रुपए पहले लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हो। बट हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस चीज़ में कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्रोडक्ट का सेलिंग नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट हम लोगों से मिल करके आप अपना काम शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाखों रुपया का इन्वेस्टमेंट करके दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आज के समय में देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा, आपने अगर कभी सब्जी मंडी गए हो तो आपने देखा होगा किसी ने कम पैसा लगाया तो कम सब्जी है उनके पास, किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया तो उसके पास पूरी मंडी है। तो भाई लोग कहाँ जाते हैं, लोग जिसके पास ज़्यादा है ना उसके पास लोग भागते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास ज़्यादा वेराइटीज़ है। और जिसके पास कम सब्जियाँ है ना भाई, तो वो भाई कम पैसा लगा के अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो उसके पास जो कम सब्जियाँ है ना, वो भी अपना सब्जियाँ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कस्टमर आएंगे तभी तो बढ़ेगा। मोरल द स्टोरी है तो ये है ना। लेकिन लोग तो पहले दिन तो देख लेते भाई कम है इसके पास ना जाके वैरायटी के पास जाते हैं। तो भाई मतलब ट्रेडिशनल मार्केट को समझो, ट्रेडिशनल मार्केट को समझो, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट लाखों रुपया का है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहते हो ना, तो आप ये वीडियो देखो, इससे समझो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसा है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखो, लोगों को हम बुला रहे भाई कर लो ये काम, कर लो ये काम, लेकिन एक मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, सेलिब्रिटीज़ का चेहरा दिखा के उनका प्रचार करवा के लोगों को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर देते भाई यही लोग। क्यों? क्योंकि इसका प्रचार महेंद्र सिंह ने किया, इसका प्रचार सलमान खान ने किया, इसका प्रचार कटरीना कैफ ने किया। इस वजह से ना ट्रेडिशनल मार्केट आगे बढ़ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग लोगों को फ्रॉड लगता है, फेक लगता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। बट जिसका प्रचार महेंद्र सिंह ये कर रहा है ना, फेयर एंड लवली या ये वो, उसकी क्वालिटी नहीं है, उसकी क्वांटिटी भी नहीं है। क्वालिटी तो छोड़ो भाई, क्वांटिटी के ऊपर भी अच्छे से काम नहीं किया गया है। बट डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके क्वालिटी के ऊपर काम किया जाता है, ताकि लोग इसका इस्तेमाल करके 100% रिजल्ट ले सके। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हम तो ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर जाएंगे, जो सेलिब्रिटी जिसने खुद कभी इस्तेमाल नहीं किया वो आपको इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब समझो, अमिताभ बच्चन जी ने खुद कभी स्कूटी नहीं चलाया, लेकिन हाँ एक समय था जब गरीबी था तब वो उसके पापा के मतलब होंगे स्कूटी तो अलग बात है। लेकिन आज उनके पास अरबों रुपए, अरबों से भी खरबों रुपए है। तो बिना गाड़ी का बंदा जो घूमता नहीं है, वो स्कूटी का प्रचार कैसे बता सकता है कि इसका माइलेज का क्या है? सिंपल सी बात है। आईफोन जिसके हाथ में है वो इंसान वीवो के बारे में कैसे बता पाएगा? सिंपल सी बात है। तो जो इंसान इस्तेमाल नहीं कर रहा उसका प्रचार कर रहा है और आप उससे इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ खरीद तो ले रहे हो, उसका बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन वो उसका मतलब कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आते हो ना, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हो, रिजल्ट भी लेते हो और दूसरों को भी एडवाइस करते हो भाई अपना काम शुरू कर। क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ नहीं लगता है, यहाँ पे जितना लगता है ना उतने में आपका मोबाइल फ़ोन आज के ज़माने में आएगा। अगर आपको अच्छा क्वालिटी वाला फ़ोन चाहिए तो, अगर हम अच्छा क्वालिटी का बात कर रहे हैं तो समझ लो कि कितने का हो सकता है। आप इसका लाइक आप एक मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी दे सकते हो कि मैम फॉरएवर का बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो कितने में होगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। बाकी अगर मेरे साथ कोई काम करना चाहते हैं ना, तो मैं यहाँ पे नंबर अपना ड्रॉप कर दे रही हूँ, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको डायरेक्ट गाइड करूँगी। डायरेक्ट आप मेरे साथ कनेक्ट करके अपना काम शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लेक मैं ये बोलूँगी, नेटवर्क बनाओ सही चीज़ों का, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपने नेटवर्क के ऊपर काम नहीं किया तो आपका नेटवर्थ कभी नहीं बदलेगा। और जो लोगों ने नेटवर्क के ऊपर काम किया है ना, उनकी लाइफ 5 साल के बाद ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। याद करो मोनालिसा जो गई थी कुंभ मेला में माला बेचने, लेकिन उसके ऊपर लोगों की नज़र पड़ी नहीं कि वो करोड़पति बन गई। कैसे भाई? नेटवर्क का असर है। अगर किसी ने उसके ऊपर नज़र नहीं डालता, मीडिया वाले नज़र नहीं डालते, वरना वो टीवी पे आती ना लोग उसको पूछते ना ये वो, कुछ भी नहीं होता। तो भाई कहने का मतलब समझो, नेटवर्क की वजह से लोगों के पास आज गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। अगर नेटवर्क नहीं और सिंगल इंसान हो ना, तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दिन कुछ नहीं, उम्र होगी, बूढ़े होंगे, भाई ख़त्म कहानी। अगर आप नेटवर्क करना चाहते हो, नेटवर्क का काम, तो आगे बढ़ो और हेल्थ का काम करो, जिससे आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हो। नहीं तो भाई देखो हेल्थ तो ख़त्म ही हो जाएगा अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो लाइफ में। तो बाकी मेरा यही, मैं जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें।
प्लस आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ लाइफ के बारे में। अगर जुड़ना देखो गलत नहीं है, जुड़ना तो भाई अभी भी आप सलमान खान को जुड़े हुए हो, उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो दे कुछ नहीं रहा है। आप अभी कैटरीना कैफ को फॉलो कर रहे हो, वो भी आपको दे कुछ नहीं रही है। तो भाई ऐसे लोगों को फॉलो करके जहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, एंटरटेनमेंट से कब तक ज़िंदगी चलेगी? कब तक आप लोगों को देख देख के हंसते रहोगे? हंसने से पैसा नहीं आता है, काम करने से पैसा आता है। तो भाई काम करो मेरे साथ मिल करके। अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में तो साथ मिल करके आगे बढ़ते हैं, ताकि हम भी और आप भी आगे बढ़े लाइफ में। बाकी देखो मर्ज़ी आपकी है, दोबारा वीडियो देखो अगर समझ नहीं आया है तो।